जय श्री राम सभी साथियों को। साथियों, भगवान प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंच चुके हैं। तो जनकपुरी पहुंचने पर जब वो राजा जनक जी के सामने जाते हैं तो राजा जनक जी विश्वामित्र से पूछते हैं, क्योंकि जनक जी पहचान नहीं पा रहे थे कि भाई ये बालक कौन है। तो वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी कि सोई आवा। राजा जनक मुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे नाथ, बताइए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या फिर किसी राजवंश के बालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है कि कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आ गए हैं। सहज विराग रूप मानो मोरा, थकत होता जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कयहु नाथ जानी करहु दुराऊ। मेरा मन जो इनको देखकर स्वभाव से ही वैराग्य रूप बन गया है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, यानी निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए कि ये बालक कौन है और बात को छुपाइए मत। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कै मुनि बिहसी कहे हो नृपसिका, वचन तुम्हार न होई अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं उन सभी को ये प्रिय हैं। तब मुनि की इस रहस्य भरी वाणी को सुनकर भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हैं, मानो हंसकर संकेत करते हैं कि अरे मुनिवर, रहस्य को मत खोलिए। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। तो इस तरह से भगवान का परिचय राजा जनक जी से हुआ है विश्वामित्र जी के द्वारा। जय श्री राम।